नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको महाभारत के अम्बा और भीष्म पिता की जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सत्यवती के पुत्र चित्रागंध बड़े ही वीर पर स्वच्छचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ उनका युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनका कोई पुत्र न था, इसीलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। पर विचित्रवीर वे उस समय उम्र में बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, इसीलिए भीष्म पितामह को उनका गद्दी को संभालना पड़ा। और जब विचित्रवीर बड़े हो गए, विवाह के योग्य हो गए, तो भीष्म पितामह को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी थी कि कर्णधारों का स्वयंवर होने वाला है, और यह जानकर बड़े खुश से हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए रवाना हो गए। पूर्व सुंदरी थी उनकी रूप और उनका यश, तो दूर तक उनका यश फैला हुआ था, इसीलिए देश विदेश के अनेक राजकुमार उनके स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। स्वयंवर मंडप उनकी भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। राजपूत स्त्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी ज्यादा स्पर्धा की। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनकी महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल वहां सभी जानते थे, इसीलिए वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट होते तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ देखने के लिए आए होंगे या फिर कुछ मतलब इसी तरह आए होंगे। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले नामों में उन्होंने अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराशा होना पड़ा। उनको यह पता था कि दीर्घवर्ती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने आए हैं। सभा में खलबली सी मच गई। चारों ओर से भीष्म के बारे में बातें होने लगी। सब लोग बोल रहे थे कि भारत पृष्ठ इस बड़े बुद्धिमान और भी विद्वान है, किंतु साथ ही बूढ़े भी है। स्वयंवर से इनका क्या मतलब, इनको क्या मतलब है? इन्होंने सस्ते में ही व्यवस्था कमा लिया। जीवन भर ब्रह्मचर्य रहने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वो झूठी थी? इसी तरह की ब्रह्म राजकुमार ने विश्व की हंसी उड़ाई और वहाँ की बहुत सारी कन्याओं भी भीष्म पितामह की हंसी उड़ाने लगे। उनकी अवहेलना को ये देखकर भीष्म पितामह बहुत क्रोधित हो गए और वो उनका हंसी अवहेलना को सह न सके, इसीलिए क्रोध में उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने सभी इकट्ठे राजकुमारों को युद्ध के लिए ललकारा और अकेले तमाम राजकुमारों को हराकर उन्होंने बाल्यपूर्वक तीनों राजकुमारियों को लाकर अपने बैठा दिया और हस्तिनापुर को चल दिए। जब भीष्म पितामह स्वाभिमानी राजा थे, काशीराज की सबसे बड़ी कन्या उनकी थी अम्बा, उस पर अनिरुद्ध थी। उसे ही अपना पति मान लिया था। सालू ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर विशु और स्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। राजा वीर व्यवस्थित थे, परंतु धन्य उसके लिए धान्य भीष्म के आगे वो कब तक छोड़ सकते। भीष्म ने उन्हें जल्दी ही हरा दिया, किंतु काशीराज की 3 कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की 3 कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्र वीर के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की जेठ कन्या अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गंगे, आप बड़े धर्म में मेरी एक है, उसे आपकी दूर कर सकते। मैंने आपके मन में संग देश के राजा स्थलों को अपना पति मान लिया था, इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। आप धर्मात्मा भी है, पर मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में जो उचित समझे आप कर सकते हैं। धर्मात्मा भीष्म को अम्बा की बातचीत, उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ स्थलों के पास भेज दिया। अम्बा की दोनों बहनों अर्थात अंबिका एवं बालिका का विचित्र वे के साथ विवाह कर दिया। अम्बा ने अपने मनोवित वर्ष शुभ राज स्थलों के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया।
उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। आप मेरा अनुरोध है कि भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप शस्त्र लोक विधि से मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। पर सालू ने मना कर दिया। उन्होंने अंदर से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया है और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास हजारों और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। ये कहकर सोफराज सरकार ने निर्णय कामिनी अम्मा को भीष्म के पास पुनः लौटा दिया। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट गई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र पूर्व से कहा, बस राज पर अम्बा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इससे विदित होता है इसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने का नहीं था। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। विचित्र वीर अम्बा के साथ विवाह करने को राजी नहीं हुए। अब तो छत्री ही थे। वो बोले, भाई साहब, इनका मन एक बार सल्लू पर इस तरह गया और ये वो अपने मन में पति मान चुकी है। छत्री होकर ऐसी स्त्री के साथ में कैसे विवाह करूं? बेचारी अम्बा ने इधर के ना रही ना उधर का कोई रास्ता नहीं दिखा तो अफीम से बोली, हे गंगे, मैं तो दोनों ओर से गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप मुझे हर लायक नहीं छोड़े। आपका ये कर्तव्य है कि आप मेरे से विवाह कर ले। मैंने उसी बात का ध्यान से सुनी और उसकी प्रतिज्ञा तो मैंने नहीं तोड़ सकता। भीष्म प्रतिज्ञा ने अम्बा से कहा कि मैंने अखंड प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्य का लिया है, मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तुम समझदार हो। विचित्र फिर दोबारा आग्रह करो, वो तुम्हें अपने साथ विवाह जरूर करेगा। पर उन्होंने मना कर दिया और अम्बा को फिर समझाया। कहा कि राजस्व के बार एक बार फिर अपराध कर। लेकिन अम्बा को दोबारा स्थलों के पास जाते लज्जा आई। उसने भीष्म से बहुत आग्रह किया कि वो उसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले, किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा से टस से मस न हुए। लाचार अम्बा फिर स्थलों के पास गई और उसने उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से स्वराज ने साफ इनकार कर दिया। कंबल ने अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सोम विदेश के बीच ठोकरें खाती फिरी। रो रो कर बेचारी के आंसू सूख गए, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसको पूछने वाला कोई ना रहा। उसमें अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। भीष्म पर अम्बा को बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वो कई राज्यों के पास गई, उसको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करने का, उसको वध करने का उनकी राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। इसमें इसमें इतना सा हुआ कि भीष्म पितामह से युद्ध करें। जब मनुष्य से उनकी कामना पूरी ना हो सके तो अम्बा भगवान कार्तिकायन का ध्यान करते हुए घोर तपस्या आरंभ की। अंत में उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए और सदा ताजा रहने वाले कमल के फूलों की माला अम्बा के हाथों में देते हुए बोले, अम्बा, तपस्या सफल हुई। ये माला ले लो और जो इसे पहन लेगा वो भीष्म के नाश का कारण होगा। माला पाठक्रम बड़ी ज्यादा प्रसन्न हुई अम्बा। उसने सोचा कि अब मेरी इच्छा पूरी होगी। माला लेकर फिर कई राज्यों के दरवाजे गई और प्रार्थना की। कोई भी भगवान कार्तिकेय के द्वारा दिया गया माला को नहीं पहना और भीष्म से युद्ध करने पर कोई भी तैयार नहीं हुआ। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि महान पराक्रमी भीष्म से शत्रुता मोल ले सके, पर अम्बा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सुना कि पांचाल देश के राजा द्रौपद बड़े प्रतापी शूरवीर हैं। वो उसके पास गई और भीष्म से लड़ने के लिए उसने प्रार्थना की, पर उन्होंने भी उसकी बात नहीं मानी, तो उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। हताशा से वह द्रौपद के महल के द्वार पर माला टांग कर चली गई और उस उद्योग को निर्णय को कहीं शांति मिली। मान्यता ही उसकी एकमात्र सहेली बन गई। क्षत्रियों
एकदम निराश होकर अंबानी तमस्या ब्राह्मणों की शरण ली और उसने कहा कि भीष्म को मैं कैसे उसके जीवन को दुखी और अपमानपूर्ण बना दिया। तपस्वी ने कहा, बेटी, तुम पर परशुराम के पास हो, ये तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। पृष्ठों की सलाह पर अम्बा क्षत्रिय ब्राह्मण पर परशुराम के पास गई। अम्मा की करुणा कहानी सुनकर भगवान पर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने उन्होंने कहा कि कशिराज, कहने पर तुम मुझसे क्या चाहती हो? यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इस सालों से तुम्हारा विवाह करा दूंगा। मैं प्रस्तुत हूँ। सालों मेरा प्रिय है, वो मेरा कहा अवश्य मानेगा। अम्बा ने कहा, ब्राह्मण, मैं वीर में विवाह नहीं करना चाहती हूँ। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि मैं भीष्म से युद्ध करें और आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। अम्बा की प्रार्थना पर परशुराम क्षत्रियों जो शत्रु ठहरे बड़े उत्साह के साथ अभिषेक के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे, धनुर्विद्या के जानकार भी थे, दोनों ही ब्रह्मचारी थे। समयोद्धाओं के टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में पर परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम शिव की ही शरण लो। अम्बा अम्बा फिर निराशा हो गई और वो हिमालय पर चली गई। कैलाशपति परमेश्वर भगवान शिव की आराधना में कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कैलाशनाथ उनसे प्रसन्न होकर उनसे दर्शन देकर बोली, पुत्री, तुम्हारी समस्त तपस्या सफल हुई। अगले जन्म में मैं तुम्हारे हाथों भीष्म की अवश्य मृत्यु होगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। भीष्म से जितनी जल्दी हो सके बदला लेने के लिए अम्बा उतावली हो चुकी। ठीक स्वाभाविक मृत्यु तक ठहरना भी नहीं, इससे दुर्बल मालूम हुआ। उसे एक भारी चिता जलाई। क्रोध के कारण उसकी आंखें अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठती थी। जब उसने धधकती हुई आग में कूदकर प्राणों की आहुति दे दी, ऐसा प्रतीत हुआ मानो अग्नि से भेंट हो रही हो। महादेव के वरदान से अम्मा दूसरे जन्म में राजा द्रौपद की कन्या हुई। पिछले जन्म की बातें याद थी। जब वह बड़ी हुई तो खेल कूद में भवन के द्वार पर टांगी हुई कमल के फूलों की माला को अम्बा को पिछले जन्म में भगवान कार्तिकेय से प्राप्त हुई थी। उठाकर उसने नियुक्त घबराकर उस पर करने से पितामह भीष्म से बैर बोल लूं, यह सोचकर उसने अपने घर से निकाल दिया था, पर ऐसी बातों से विचलित होने वाली थी। उसने जाकर फिर तपस्या शुरू की और माला पहन लिया। फिर पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म के विरोध करते समय शिखंडी नहीं अर्जुन का रथ चलाया था। शिखंडी रखे आगे बैठा और अर्जुन उसके ठीक पीछे। ज्ञानी भीष्म को ये बात मालूम था कि अम्बा शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसीलिए उन्होंने उस पर बांध चलाना अपनी विरुचित प्रतिष्ठा के विरोध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया। अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म हाथ गिरकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो दोस्तों, यह थी महाभारत में अम्बा और भीष्म पितामह भीष्म से जुड़ी कथा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और दोस्तों, महाभारत के आगे आने वाले सभी पाठकों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल को, हमारे द्वारा दिए गए वीडियो को। तो मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।